गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा आज का जो अपना टॉपिक है वो है उपपद विभक्ति। ठीक है, ये बेटा 4 नंबर का आता है और ये आपको अच्छी तरह से टॉपिक क्लियर करना है। उपपद विभक्ति में बेटा सबसे पहले हम इसकी परिभाषा देखेंगे। परिभाषा क्या कहती है बेटा? जो विभक्ति किसी पद विशेष के योग में, किसी पद विशेष के योग में का क्या मतलब है बेटा? अर्थात किसी विशेष शब्द के साथ आती है उसे उपपद विभक्ति कहते हैं। ठीक है, जो विभक्ति किसी विशेष शब्द के साथ आती है उसे क्या कहते हैं? उपपद विभक्ति कहते हैं। जैसे प्रति, प्रति के योग में द्वितीय उपपद विभक्ति होती है। अब बेटा देखो, या फिर हम ये भी बोल सकते हैं विशेष पद के साथ लगने वाली विशेष विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। कोई आपसे पूछे कि भाई ये उपपद विभक्ति जो आप लोग कर रहे हैं वो है क्या, तो आप क्या बताओगे? विशेष पद के साथ लगने वाली विशेष विभक्ति को उपपद विभक्ति कहते हैं। बेटा ये जो हमने पद बताए हैं ये हमेशा ही इन्हीं विभक्ति के साथ लगेंगे, जो जो विभक्ति मैं आपको बताऊंगी। इसके अलावा वो किसी भी और के साथ नहीं लगते हैं, हमेशा ही। जैसे प्रति है बेटा, प्रति शब्द मैं बोल रही हूँ तो प्रति के साथ हमेशा ही द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ठीक है, प्रति के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। ऐसे ही बेटा उभयतः, उभयतः का मतलब होता है दोनों तरफ, इसके साथ भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। परितः, सर्वतः, निक्सः, विनाः, धिक्, गम धातु, यश धातु और प्रच धातु, इन सभी पदों के साथ बेटा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। तो आपको ये याद रखनी है कि प्रति ही उभयतः, परितः, सर्वतः, निक्सः, विना, धिक्, गम, याच और प्रच, इनके साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है। अब इनके हम वाक्य बनाने देख लेते हैं बेटा। देखो पहला है हमारे पास बच्चा प्रति। प्रति का मतलब क्या होता है? की ओर। प्रति का मतलब होता है की ओर। तो वाक्य क्या बना है इसका? छात्रः विद्यालयं प्रति गच्छति, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। ठीक है, छात्र विद्यालय की ओर जाता है। अब यहाँ बेटा जो प्रति लिखा है ना, इसकी वजह से ही यहाँ पे क्या आ गई? विद्यालय में द्वितीय विभक्ति हमने लगाई है, क्योंकि हमारे पास प्रति लिखा था तो हमने यहाँ पे द्वितीय विभक्ति लगाई, विद्यालयम। नेक्स्ट है उभयतः। उभयतः का मतलब होता है दोनों तरफ। ठीक है, उभयतः मतलब दोनों तरफ। इसका वाक्य देखते हैं बेटा। मार्गम उभयतः वृक्षः सन्ति, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष हैं। ठीक है, मार्ग के दोनों तरफ वृक्ष होते हैं ना, तो मार्ग के दोनों तरफ वृक्षः सन्ति, वृक्ष होते हैं, बहुत सारे होते हैं बेटा। ठीक है, तो यहाँ पे इसलिए क्या है? बहुवचन है वृक्षा भी, तो सन्ति भी बहुवचन ही आया है। परितः, परितः का मतलब क्या होता है? चारों तरफ। ठीक है, उभयतः दोनों तरफ, परितः चारों तरफ। मार्गम परितः क्षेत्राणि सन्ति, ग्रामम परितः गांव के चारों तरफ, क्षेत्राणि, क्षेत्र बोलते हैं बेटा खेत को। ठीक है, संस्कृत में क्षेत्र को बोलते हैं खेत। ग्रामम परितः क्षेत्राणि सन्ति, गांव के चारों तरफ खेत हैं। यहाँ परितः आया ना बेटा, तो इसकी वजह से हमने कौन सी विभक्ति लगाई? द्वितीय विभक्ति लगाई, ग्रामम। ठीक है, नेक्स्ट ऐसे ही है सर्वतः। सर्वतः का मतलब होता है सब तरफ। उद्यानम सर्वतः हरितमः अस्ति, उद्यान के, बगीचे के चारों तरफ या सब और क्या है? हरियाली है। हरितिमा हरियाली, हरियाली है। निक्सः, निक्सा का मतलब होता है बेटा समीप। ठीक है, निक्सा का मतलब होता है समीप। मम गृहं निक्सः सरोवरः अस्ति, मेरे घर के समीप सरोवर है, तालाब है। यहाँ पे गृहम लिखा है ना बच्चा, तो ये निक्सा की वजह से आया, क्योंकि निक्सा में द्वितीय विभक्ति का, जब भी निक्सा कोई होगा तो वहाँ पे द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा, तो हमने क्या लगाया? गृहम। ऐसे ही बेटा विना, विना के साथ द्वितीय विभक्ति का जब हम प्रयोग करेंगे तो क्या बनाएंगे? विद्या विना जीवनम सुखपूर्णम न भवति, विद्या के बिना जीवन सुखपूर्ण नहीं होता, सुख नहीं होते, सुखकारी नहीं होता। तो यहाँ विना था बेटा, तो विना के साथ हमने द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया और विद्याम लगाया। ठीक है, वाक्य बेटा और भी कुछ भी बना सकते हैं हम अपनी मर्जी से, ये तो सिर्फ मैंने आपको बताना सिखाया है कि कैसे करते हैं। ठीक है बच्चा, अब एक जो बेटा ये विना है ना, ये इतना इम्पोर्टेंट है, ये
द्वितीय विभक्ति के साथ भी आता है, ये तृतीय विभक्ति के साथ भी आता है और ये पंचमी विभक्ति के साथ भी आता है। तो अगर आपका जो सेंटेंस है बेटा आपने इसमें द्वितीय में बना दिया तो भी ठीक रहेगा, तृतीया में भी और पंचमी में भी, ठीक है। आपका इसका बना हुआ सेंटेंस तीनों में ही सही रहेगा। ऐसे ही धिक है बेटा, धिक का मतलब होता है निंदा या धिक्कार करना, किसी की निंदा करना या किसी को धिक्कारना। इसमें भी द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होगा। धिक दृष्टान, दुष्टों को धिक्कारना, निंदा करना, दुष्टों को हम धिक्कारते हैं ना। या मूर्खम धिक, मूर्ख को धिक्कार है, ठीक है बच्चा। ऐसे ही बेटा ये धातुएं हैं जिनके साथ क्या लगता है हमारे पास द्वितीय विभक्ति आती है। और ये कौन कौन सी धातु हैं? गम धातु, याच धातु और प्रच धातु। गम का मतलब होता है जाना, याच का मतलब होता है मांगना और प्रच का मतलब होता है पूछना। इनके साथ भी बेटा किसका प्रयोग होता है? हमारा द्वितीय विभक्ति का प्रयोग होता है, ठीक है। जैसे सह विद्यालयम गच्छति, वह विद्यालय जाता है, ठीक है। गम धातु है ना, गम गच्छति में, तो गम धातु के साथ द्वितीय विभक्ति का प्रयोग हुआ। भिक्षुकः धनिकहम याचते हैं, जो भिक्षुक है वो धनियों से क्या करते हैं? मांगते हैं। जो धनी लोग होते हैं उनसे धन मांगते हैं ना, तो भिक्षुकः धनिकहम याचते, मांगना। प्रच का मतलब होता है पूछना। शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति, शिष्य है गुरु से प्रश्न पूछता है। शिष्यः गुरुं प्रश्नं पृच्छति। ओके बेटा, ये जो सारे हैं हमारे पद ये किस में लगेंगे? द्वितीय विभक्ति के साथ लगेंगे। उपपद जो हैं ये द्वितीय विभक्ति के साथ लगेंगे, ठीक है। प्रति, उभयतः, परितः, सर्वतः, निक्सः, विना, धिक, गम, यच और पृच्छ। अब हम नेक्स्ट करेंगे तृतीय विभक्ति के साथ। अब तृतीय विभक्ति के कौन कौन से पद हैं या शब्द हैं जिनके साथ हमेशा ही तृतीय विभक्ति आएगी? सह, सार्धम, विना, हीनः, अलम, ठीक है। सह, साकम, सार्धम, विना, हीना, अलम। साकम भी होता है बच्चा। सहा के साथ तृतीय विभक्ति का प्रयोग करके वाक्य कैसे बना रखा है? बालकः बालकैः सह क्रीडति, ठीक है। बालक बालकों के साथ खेलते हैं, क्योंकि यहाँ सह है तो यहाँ पे तृतीय विभक्ति लगाई है हमने, ठीक है। सह पित्रा सार्धम गृहं गच्छति, वह पिता के साथ घर जाती है, ठीक है, यह जाता है। तो यहाँ पित्रा में कौन सी विभक्ति का प्रयोग हुआ है? तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ सार्धम लिखा हुआ है। रामेण विना सीता न आगच्छत, राम के बिना सीता नहीं जाती, ठीक है, नहीं आती। राम के बिना सीता नहीं आती, तो यहाँ रामेण में तृतीय विभक्ति का प्रयोग हुआ है। धनेन हीनः जीवनम दुष्करम भवति, धन के बिना जो जीवन है वो दुष्कर है। धन के बिना हमारा जीवन कैसा है? दुष्कर है। नेक्स्ट है अलम। अलम का मतलब होता है बेटा बस करो, ठीक है। निवारण अर्थ में हम अलम का प्रयोग करते हैं तृतीय विभक्ति में। जैसे कोलाहलेन अलम, कोलाहल मत करो, या विवादेन अलम, विवाद मत करो। ओके बच्चा, जैसे कोलाहलेन अलम, कोलाहल मत करो, बस करो भाई और शोर मत करो। तो जो अलम है ना बेटा ये भी हमारे तृतीय विभक्ति के साथ यूज होता है। और आगे